रस से रसान्वित जिज्ञासु वृंद, भगवान ने बड़ी कृपा करके इस जीव को ये मनुष्य का तन प्रदान किया है। और इस मनुष्य के तन को प्राप्त करके इस तन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है अपने जीवन को ज्योतिर्मय करना। जीवन में अंधकार है और हमारा उद्देश्य है इस अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देना। ये जीवन का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए जीव इस शरीर में बैठ करके अपने जीवन की यात्रा को मृत्यु से दूर भगाकर अमृत की ओर लेकर जा रहा है। हम सब नित्य है निरंतर इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अपने जीवन का मंथन कर रहे हैं। और जीवन का मंथन करके हमारा प्रयास होता है कि हम इस अपनी जीवन की यात्रा में अमृत तत्व की प्राप्ति कर लें। क्योंकि जैसे ही अमृत तत्व की प्राप्ति इस जीव को हो जाती है, अमृत की प्राप्त होते ही ये आनंदित हो उठता है। इसके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। इसके जीवन में अलौकिक ज्योति का दिव्य प्रकाश विराजमान हो जाता है। कल से हमारे पंच ज्योतिर्मय पर्वों का शुभारंभ होने जा रहा है। और ये पंच ज्योतिर्मय पर्व हमारे जीवन को दिशा देते हैं। मोटे मोटे कारण इन पर्वों को मनाने के हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कारणों के ऊपर अगर यदि हम चिंतन करें तो आध्यात्मिक कारण तो एक ही है कि हम इस संसार समुद्र का मंथन करके इसमें से अमृत को निकाल करके जीवित जीवन को जिए, मृत्यु से छुट्टी पा जाए। कल धनतेरस का पुनीत पावन पर्व है। और ये जो धनतेरस का पर्व है, आप जानते हैं देवताओं और दैत्यों दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। और दोनों ने मिलकर के जब समुद्र का मंथन किया तो समुद्र का मंथन करने से समुद्र से अनेक रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें सबसे पहले विष है। और आपको काशी जी में बतलाया था शायद, विष भी एक रत्न है। विष केवल मारने वाला नहीं है, लेकिन विष को रत्न कहा गया। और विष को रत्न कहने के पीछे जो अभिप्राय है वह यह है कि जीवन में विष का घूंट तो सबको पीना ही पड़ता है। और विष का घूंट पीकर उस विष का प्रभाव आप पर ना हो,
ये कला हमें भगवान सदाशिव से सीखनी है। भगवान भोलेनाथ ही वो हैं जो विष को अमृत में परिवर्तित करने की कला जानते हैं। हमारे जीवन में रोज विष घोला जा रहा है, और जो विष हमारे जीवन में घोला जा रहा है, अगर वो हमारे जीवन में घुल गया तो हमारा जीवन दुखमय हो गया। और अगर यदि वो विष हमारे जीवन में न घुल पाया, जैसे मंथरा की सीख मंथरा के अंदर विराजमान विष का प्रवाह करती है, और वो विष कैकेयी के जीवन में घुल गया। अगर कैकेयी के जीवन में विष घुला तो रोज मरना पड़ा कैकेयी। जिसके भी जीवन में विष घुल जाता है उसे रोज मरना ही पड़ता है। लेकिन जो भगवान भोलेनाथ की शरण को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें इस विष को पीने की कला आ जाती है। वे इस विष को कंठ से नीचे जाने नहीं देते, और अगर कंठ से नीचे विष जाता भी है, चलो वे मुंह में कैसे रोकेंगे? तो सीधी सी बात है, आपके कंठ में ऐसी जड़ी होनी चाहिए जो जड़ी इस विष को अमृत में परिवर्तित करे। ऐसी जड़ी आपके पास महान पुरुषों से मिलती है। भगवान सदाशिव के पास वो जड़ी है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोक्ति हेत उपदेशु। कहते हैं इस जड़ी को भगवान शंकर कहते हैं कि महामंत्र है। कौन सा महामंत्र है? प्रमाण है, राम नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसकी कितनी महिमा है कि जो सब में रमने वाले राम को पा जाता है, उससे तार जोड़ करके उसके साथ एक रूपता का अनुभव कर लेता है। कहते हैं वो ब्रह्म हो जाता है, जो कभी मरता है न जीता है, सदा एक रस रहता है। यही आनंद की स्थिति। तो हमें तार जोड़ना है, और किस लिए जोड़ना है? जीवन में विष नहीं घुलने देना है, जीवन में अमृत का रस घुलना चाहिए। जीवन में जो अमृत का रस घुलेगा तभी आपका जीवन जीवित जीवन होगा, और वो जीवित जीवन संसार में फैले हुए सुख से आपको रूबरू कराएगा। और जब आप उससे संयुक्त होंगे तो रस में है सब संसार लगेगा, रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा, रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। हार जीत रस में होंगे, हार हो या जीत हो, आपका रस किसी भी परिस्थिति में जाने वाला नहीं है। संसार में कितने 3-5 की लीला हो, 3 गुण और 5 भूतों का कितना ही खेल हो, लेकिन तू उस खेल से विलग रहते हुए रस में जीवन को जिएगा। हार जीत रस में होंगे, 3-5 रस में होंगे, रस में फूल और खार लगेगा, रस में फूल और खार लगेगा,
जब रस में तू डूबेगा, रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। स्वर्ग नरक रस में होंगे, स्वर्ग नरक रस में होंगे, पाताल धरा रस में होंगे, रस में आर और पार लगेगा, रस में आर और पार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा, रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। मुक्ति बंधन रस में होंगे, मुक्ति बंधन रस में होंगे, हानि लाभ रस में होंगे, रस में आर और पार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा, रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह, लहरें सब इस सागर की, काम क्रोध मद लोभ मोह, लहरें सब इस सागर की, प्रियतम इनमें सार लगेगा, प्रियतम इनमें सार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा, रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस का कवच पहन कर नीरस, जीवन का परित्याग करो, रस का कवच पहन कर नीरस, जीवन का परित्याग करो, रस में अपरंपार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा, रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा, रस में सब संसार, जब रस में तू डूबेगा। जी हाँ, ये सारा संसार रसमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, जब आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और भाई ये जो धनतेरस का दिन है ना, ये अमृत को प्राप्त करने का दिन है, जब देवों और दैत्यों दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और समुद्र का मंथन करने पर पहले रत्न के रूप में विष निकला, और 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी जी कौन है? स्वयं भगवान के अवतार है। एक अवतार धन्वंतरी जी का माना गया भगवान का। वो स्वयं हाथ में कलश लेकर के, कहें का कलश? अमृत का कलश। अमृत का कलश लेकर के स्वयं धन्वंतरी भगवान अवतरित हुए। अमृत प्राप्त हो गया है धनतेरस के दिन। ये कौन सा अमृत है? जो शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक भी हैं। वो बताते हैं कि कैसे मृत्यु से पार हुआ जाता है। मृत संजीवनी विद्या वो जानते हैं, इसीलिए तो अमृत लेकर के आए हैं, क्योंकि उनके पास अमृत है। अन्य किसी के पास अमृत नहीं, भगवान के पास अमृत है, इसलिए भगवान अमृत को लेकर के आए।
लेकिन अमृत लाने के बाद भी बात तो ये है कि अमृत निकालने के बाद आपके सामने अमृत का कलश रखा हुआ है, अभी अमर नहीं हो सकते। अमर होने के लिए अमृत को पीना पड़ेगा, और अगर अमृत को पीना चाहते तो यम पर विजय प्राप्त करनी होगी। जो यम पर विजय प्राप्त कर लेता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही तो अमर होता है ना। तो यम पर विजय प्राप्त करना ये उद्देश्य है जीवन का। और जब यम पर विजय प्राप्त कर लेते तभी ये अमृत पिया हुआ माना जाता है। इसीलिए इस धनतेरस के दिन जहां भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है, वहीं पर यमराज का भी पूजन होता है। आपको पता है, ये धनतेरस का दिन, इसमें यमराज जी की भी कथा आती है, कई कथाएं हैं इससे जुड़ी हुई। यमराज ने इस दिन एक पीड़िता पर उपकार किया है, मृत्यु को जीवन में बदल दिया है। इसलिए दिन यम भी प्रसन्न होते हैं अगर उनका पूजन किया जाए। और तीसरे ये दिन कुबेर का दिन है, जो चाहते हैं कि धन का खजाना भर जाए, सब चाहते हैं, तो इस दिन कुबेर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि कुबेर धनाध्यक्ष है। इनके नाम से ये धन तेरस, ये कुबेर की वजह से पड़ा नाम इसका। धन के भंडार, तेरस 13 गुणे। अगर कुबेर की कृपा हो जाए तो आपका धन 13 गुणे हो जाता है, इसलिए इसको धनतेरस भी कहते हैं। धनतेरस इसीलिए कहा गया है। लेकिन मेरे मित्रों, असली धन जीवन है, और ये जीवन मिलता है अपने विकारों को दूर करने से। और जो अपने जीवन के विकारों को दूर कर लेता है, उसको निश्चित रूप से धन मिलता है। छोटी दीपावली का पर्व विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए है, नरकों पर विजय प्राप्त करने के लिए है, विकारों को दूर करने के लिए है, विकारों का संहार करने के लिए है। नरकासुर दैत्य विकारों से संयुक्त है। ये कैसा असुर है जो अपने कर्मों से नरक में जाने के लिए उत्सुक है, और इसलिए क्या करता है, राजकन्याओं का हरण करता है। समझ लीजिए, नाम इसका नरकासुर नहीं था, वैसे पृथ्वी का पुत्र है, क्योंकि इसने नरक का मार्ग तैयार किया, इसलिए नरकासुर कहलाता है। आप सोच के देखें, कितनी राजकन्याओं का हरण किया, कल्पना करके देखें, कितना दुष्ट है, कितना पापी है, कैसा व्यभिचारी है, अत्याचारी है, पापाचारी है, पतित है। 16,100 राजकन्याओं को कैद करके रखा है। आरती उतारने के लिए तो नहीं लाया उनको, आरती उतारने के लिए लाया था क्या? वो दुष्ट है, दुष्टता करता है। 16,100 राजकन्या, तो नरक का दरवाजा अपने आप खुलता है। तो जो नरकों में जाने से बचना चाहता है, यहां भगवान संदेश देते हैं
कि ऐसे दुष्टों को, जो ऐसे पाप कर्म करते हैं, मैं नरकों में भेजता हूँ, चाहे वो पृथ्वी का ही पुत्र क्यों ना हो। भौमासुर, नाम तो भौमासुर था ना उसका, लेकिन भौमासुर भूमि पुत्र होने के कारण से भौमासुर, भूमि का पुत्र। लेकिन भूमि का पुत्र, भूमि चूंकि भगवान की अर्धांगिनी शक्ति मानी गई है, लेकिन उसका पुत्र होने के बावजूद भी नरकों में, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार उसे नरकों में जाना पड़ेगा। वरदान के प्रभाव से जी रहा है। वरदान मिला है कि किसी स्त्री के हाथ से ही उसका वध हो सकता है। इसीलिए स्त्रियों को जितनी कहने लगे, कोई साधारण स्त्री तो मेरा वध कर नहीं सकती, इसलिए पकड़ पकड़ के लाता है व्यभिचारी, कि अगर यदि राजकन्याएं, यही हो सकता है कुछ विद्या सीख लें, धनुर्विद्या, इसलिए सबको कैद कर लिया पहले, छोड़ूंगा नहीं किसी को। इस तरह की प्रकृति है, क्योंकि वरदान था कि मृत्यु स्त्री के हाथ से हो, और इसी वरदान की शक्ति से वो देखता कि कोई स्त्री ऐसी है नहीं जो मेरा वध कर सके, लेकिन स्त्री में बड़ी शक्ति होती है। उसको तो कहा ही शक्ति स्वरूपा गया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये तो शक्ति स्वरूपिणी है। जब देखा भगवान ने कि पाप का घड़ा पूरा भर चुका है, तो चल दिए, सत्यभामा को साथ में ले, सत्राजीत यादव की पुत्री सत्यभामा, जो कि उनकी तीसरी पटरानी है। और वो सत्यभामा सारथी की विद्या में निपुण है, गजब की सारथी है। केकई भी गजब की सारथी थी, आपको बताया। पहले ये ना सोचे कि राजवंशों में जो है ना, स्त्रियां भी विद्या प्राप्त किया करती थी। केकई का उदाहरण आता है, देवासुर संग्राम में सारथी बनकर गई केकई महाराज दशरथ की। उत्तरा भी गजब की सारथी है, आपको बताएं। जिस समय अर्जुन ने उत्तरा का हरण किया, वो सुभद्रा का, बोलिए सुभद्रा का, तो रथ को सुभद्रा चला रही थी, अर्जुन नहीं चला रहा। बलदाऊ को क्रोध आ गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं अर्जुन को, मेरी बहन का हरण करके लेके जाता। कहने लगे भगवान, कहना देख तो ले, तेरे भाई, तेरी बहन ने हरण किया है कि अर्जुन ने हरण किया है? क्या मतलब? चल मैं तो ये रथ दिखाता हूं। अब रथ देखा, सुभद्रा लेके जा रही है। कहने लगे तो अपने आप लेके जा रही है, अर्जुन ने हरण नहीं किया। अर्जुन का हरण उल्टा ये कर रही है अगर देखा जाए तो। सुभद्रा भी गजब की सारथी थी। तो सत्यभामा रथ विद्या में निपुण थी। नरकासुर से युद्ध करने के लिए भगवान सत्यभामा को सारथी बनाकर लेकर के, और सत्यभामा ने उस युद्ध में भाग लिया। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने मारा उसको, लेकिन हकीकत ये थी कि सत्यभामा के द्वारा भगवान ने उसको मारा। सत्यभामा के द्वारा उन 16,000 इक्ष्वाकु कन्याओं को कैद से मुक्त कराया, और फिर कैद से मुक्त कराने के बाद कहा भी जाओ अपने अपने घर। उन्होंने कहा कि हम कहाँ जाएं, हम तो पतित हो चुकी हैं, इतने समय से इसके यहाँ रह रही हैं, इसने
जो भौमासुर है, हमारा हरण किया, अत्याचार किया हमारे ऊपर, आज आपने उस अत्याचारी का वध तो कर दिया, लेकिन अब हमें कौन स्वीकार करेगा? कहने लगे प्रभु हम पतित हैं, आप पावन हैं, हे पतित पावन, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तो ये छोटी दीपावली का दिन ऐसा दिव्य दिवस है जिस दिन भगवान पतितों को स्वीकार करते हैं। वो पतित जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, जन्म जन्मांतर से रो रहे हैं, उन रोतो हुए के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। रोते हुए के आंसू पहुंचते हैं। चाहे वो 16,100 राजकन्याएं हो, चाहे वो रोती हुई अवध की जनता हो, जो भगवान की प्रतीक्षा कर रही कि आज अंतिम दिन है, भगवान आए नहीं, रो रो करके 14 सालों में बुरा हाल है, कोई उत्सव नहीं मनाएगा 14 वर्षों तक अवध में। ये कहते हैं कोई विवाह शादी नहीं हुई 14 वर्ष तक भगवान के वनवास के समय में अवध में, कहीं कोई उत्सव नहीं मनाया गया। और आज उत्सव मनाने की तैयारी, लेकिन कोई खबर का पता नहीं भगवान की। और उसी समय संध्या काल श्री हनुमंत लाल जी का अवतरण होता है अवध की पवित्र पावन भूमि पर नंदीगांव। और जैसे ही हनुमंत लाल जी का प्रवेश होता है, भरत जी के साथ मिलन होता है, भरत जी को शुभ समाचार मिलता है, तो सबकी आंखों के आंसू का हरण हो जाता है, सबकी आंखों की ज्योति लौट आती है, सब आनंदित होते हैं। प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रातः काल प्रभु आएंगे। और अब तो पूरी अवध में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, दीप मालाएं सजाई जा रही हैं घर घर में। परसों अयोध्या में 17 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। और इस अवसर पर हमारे पीएम और सीएम मोदी योगी जी की जोड़ी दोनों अयोध्या में उपस्थित रहेगी, क्योंकि वो दिन है जब भगवान के आगमन की खुशी में अवधवासी नाचने लगे, गाने लगे, हर्षोल्लास से संयुक्त है। ऐसा छोटी दीपावली का दिन। कहते आपने कितने भी पाप किए हो, आपने कुछ भी किया हो अब तक, अब कितने पतित हो, कहता है सच्चे मन से अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए। छोटी दीपावली का दिन इस बात के लिए है, भगवान आपको निश्चित स्वीकार कर। छोटी दीपावली के दिन जब उन्होंने 16,100 राजकन्याओं को स्वीकार कर लिया, तो क्या हमें स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो ये दूसरा ज्योतिर्मय पर्व। और तीसरा पर्व तो भाई इसके बारे में तो न जाने कितनी गाथाएं हैं। ये तो माता लक्ष्मी का अवतरण दिवस है। और भाई ये मां लक्ष्मी ऐसी है, सारी दुनिया ये चाहती है कि मां लक्ष्मी की कृपा मेरे ऊपर जरूर हो। और इसी दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी का प्रकटन हुआ, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी च विद्महे। हमारे पंडित जी मंगलाचरण में आशीर्वाद देते हैं बार बार, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये दिन कौन सा दिन है? ये माता लक्ष्मी के अवतरण का ही दिवस नहीं है मेरे मित्रों। विष्णु पत्नी च धीमहि। मुझे लगता है
ये लक्ष्मी जी के अवतरण के साथ साथ लक्ष्मी जी का भगवान के चरणों में समर्पण का भी दिन है। भगवान ने इसी दिन इन माता लक्ष्मी को स्वीकार किया है। चाहते तो सब थे कि लक्ष्मी हमारे यहां रहे, लेकिन सब भोग के लिए चाहते हैं, सबको भोग चाहिए। और भगवान विष्णु उनको योग चाहिए, इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का योग हुआ। और इस दिन जो भी इन दोनों को प्रसन्न करता है, दोनों की प्रसन्नता का दिन है। अगर चाहते हो कि आपके जीवन में राम जी आ जाएं, तो दोनों को, अकेले लक्ष्मी जी का पूजन मत कीजिए। जी हम तो गणेश जी का भी करते हैं, लक्ष्मी जी का भी करते हैं, सरस्वती का भी करते हैं। इसमें इन तीनों का विशेष रूप से पूजन का विधान किया गया। भाई इन तीनों के साथ सबसे पहले जो पूजन का विधान किया गया है, जिसके सामने सारे नतमस्तक हैं, जिनके चरणों में सारे पड़े रहते हैं, जो जिनके चरणों की सेवा करने के लिए सारे लालायित रहते हैं, ये इनके पूजन का दिन है। लक्ष्मी को अगर चाहते हो तो नारायण को पहले जाना होगा, अन्यथा लक्ष्मी चंचला है, छोड़ के चली जाएगी। और आप जानते हैं, अगर यदि लक्ष्मी जी को अकेली बुलाओगे तो उल्लू पर आएगी, और जब उल्लू पर आएगी तो एक दिन उल्लू की तिरछी दृष्टि जब पड़ेगी, सब कुछ विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी चली जाएगी। लेकिन अगर यदि भगवान के साथ बुलाओगे, भगवान को पहले बुलाओगे, तो भगवान के बुलाने पर लक्ष्मी तो पीछे पीछे बैठी हुई अपने आप आएगी, और सौभाग्य के प्रतीक गरुड़ जी पर बैठ करके आएगी। उल्लू वहीं रह जाएगा, आपके घर में उल्लू नहीं आएगा। गरुड़ सौभाग्य का प्रतीक है, गरुड़ का दर्शन सौभाग्य का प्रतीक है। कभी भी किसी को गरुड़ के दर्शन होते हैं तो बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। तो दीपावली जो ज्योतिर्मय पर्व है, भगवान राम का शुभागमन हुआ है अयोध्या में, माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ है, भगवान के द्वारा लक्ष्मी का ग्रहण हुआ है, आदि आदि बहुत सी कथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से भी जुड़ी हुई है ये, और भी अनेक कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। मुख्य बात है भाव। इसके बाद आता है हमारा पर्व, बड़ा दिव्य पर्व है गौवर्धन। सीधा सा भाव तो ये आता है कि गौओं के वर्धन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गौओं का जो वर्धन होता था वो गोवर्धन पर्वत पर होता था। गोवर्धन पर्वत की औषधियों से गाय का दूध अमृत बनता था, इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्र को छोड़ करके आप गोवर्धन का पूजन कीजिए। और ग्वाल बालों ने गोवर्धन का पूजन किया, इंद्र रुष्ट हुए, संवर्तक मेघों को लेकर के आए, लेकिन भगवान ने गोवर्धन को अपने नख पर धारण करके कनिष्ठ का उंगली पे उन सब की रक्षा की। तो एक कथा तो ये है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है गौवर्धन। गौ कहते हैं इंद्रियों को, गौ हमारी इंद्रियां हैं। पहली तो बात यह है कि गौ और गाय दोनों को एक साथ जोड़ दो। कैसे जोड़ दो? कि हमारी इंद्रियां गाय की जैसी शील स्वभाव वाली हो जाए। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह कि अपनी इंद्रियों का वर्धन करें, अर्थात अपनी इंद्रियों के अंदर सत्वगुण का वर्धन करें, सद्गुण का वर्धन करें, शुभता का वर्धन करें, इन इंद्रियों को पावन बनाएं, इन इंद्रियों के
माध्यम से पापाचरण नहीं, सदाचरण हो। ये इंद्रियां जो भगवान ने प्रदान की हैं, ये सदाचरण के लिए प्रदान की हैं, जन जन के कल्याण के लिए प्रदान की हैं, सबको मानव बनाने के लिए, सबको नर बनाने के लिए, और सही बात यह है कि नारायण बनाने के लिए ये इंद्रियां भगवान ने प्रदान की हैं कि तेरी इंद्रियों में केवल राम बसे। तुझे इन इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर राम को बसाना है। इन इंद्रियों के द्वारा ऐसी साधनाएं करनी है, ऐसा समर्पण करना है परमात्मा चरणों में कि राम बस जाए। और जब राम बस जाएंगे तो यम के दुख से मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? ये आशीर्वाद दे रही हैं भगवान की अर्धांगिनी शक्ति, चौथी पटरानी कालिंदी। भगवान की चौथी पटरानी है कालिंदी, यमुना जी। ये चौथी पटरानी है भगवान की, और ये यम की बहन है। भगवान सूर्य नारायण, इनकी एक पत्नी छाया, और छाया से ही इन दोनों का अवतरण हुआ है, यमुना जी का भी और यमराज जी का भी। अब दोनों भाई बहन तो हैं, लेकिन यमराज जी इतने व्यस्त हैं, उनके पास फुर्सत नहीं। यमुना बार बार कहती भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया मेरे यहाँ तो आओ, मेरे यहाँ तो आओ, बार बार बुलाती, बार बार प्रार्थना करती। अब फुर्सत ही नहीं मिले भैया को। अब जब देखा यमुना ने, कहने लगे भाई ये तो बहुत गलत बात है, भाई बहन के यहां भी ना आए। तो एक दिन पकड़ लिया, कहने लगे अब क्या आना पड़ेगा तुझे, अधिकार। भाई के ऊपर बहन का अधिकार तो होता है, तो प्रेम का स्नेह का नाता है। कहले बस सबकी बात समझ ले, देख अब मैं आती हूं बार बार, अब तुझे आना पड़ेगा, नहीं आ जाए, नहीं आएगा तो रुष्ट हो जाऊंगी। कहने नहीं मेरे बहना रुष्ट मत हो, बोल कब आना है। कहने लगे दूज को आना है, तेरे लिए भोजन बनाऊंगी अपने हाथों से, अपने हाथों से भोजन बना करके तुझे खिलाऊंगी। कहने लगे बहुत अच्छी बात है। तो उस दिन यमुना जी ने बड़ा सुंदर स्वादिष्ट दिव्य भोजन बनाया, और वो भोजन सही समय पर आ गई उनकी, और आए उनको बड़े प्रेम के साथ बैठाया, बैठा करके पहले आरती उतारी, तिलक किया, कलावा बांधा। बहुत से काम हैं जो बहनें अपने भाइयों के लिए करती हैं। शुभता का तिलक है, मंगल आरती है, भैया की रक्षण के लिए रक्षा सूत्र है, और फिर बड़े प्रेम के साथ भाई बहन की बातें हुई, भोजन कराया बड़ा स्वादिष्ट। यम बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे बहना मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं, मेरे से सब डरे रहते हैं, कोई मुझे अपने घर पे बुलाता ही नहीं। कहले मैं तो जहां भी जाता हूं प्राण हरने के लिए जाता हूं। एक मान्यता बन गई कि जहां भी जाता हूं मैं प्राण हरने के लिए जाता हूं। सोच बन गया, मुझे कोई अपने घर बुलाता नहीं सम्मान के साथ। आज पहली बार किसी ने मुझे सम्मान के साथ बोला, मेरी बहना तूने मुझे बड़े सम्मान के साथ बुलाया, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं। बोल क्या चाहती है? कहते आज का दिन निश्चित कर ले। आज का दिन ये हर भाई के लिए अपनी बहन के पास जाने का दिन है। आज के दिन हर भाई को अपनी बहन के पास अवश्य जाना चाहिए। कुछ भी काम हो सब छोड़ दे,
कहने लगे वो श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, मन से अपनी बहन के यहाँ जाता है, बहन से तिलक कराता है, उसके घर पर जाकर के भोजन करता है। हे भैया, मैं चाहती हूं कि तू वरदान दे दे। क्या वरदान? कि वो भाई तेरे पास में नहीं बंधेगा। उस भाई को तेरा पास में नहीं बंधना पड़ेगा जो सच्चे हृदय से अपनी बहन से प्रेम करता है। ऐसा भाई यम के पास से छूट जाए। यमराज ने वरदान दे दिया, कहते मेरे पास से छूट जाएगा, उसे मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपितु जो भी इस कार्य को करेगा वो मृत्यु के मुख से बाहर निकल करके नारायण को प्राप्त हो जाएगा। फिर वो मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। जाना तो पड़ेगा शरीर को छोड़ करके, ऐसा नहीं कि शरीर नहीं छूटेगा, शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन शरीर को छोड़ करके वो परमात्मा के साथ जा करके मिल जाएगा, उसका और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। यही है मेरे मित्रों ये पंच ज्योतिर्मय पर्वों की महत्ता। ये जो अमृत का पान है यही है जो धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान के द्वारा निकाल करके लाए हुए अमृत का पान करता है, वो यम के पास से सदा सदा के लिए छूट जाता है। और जो यम के पास से छूट जाता है फिर वो नरकों में कैसे जा सकता है? मेरे मित्रों, वो तो अपनी इंद्रियों को परमात्मा में लगाने वाला, आनंद से संयुक्त होकर के अपने जीवन को ज्योतिर्मय बना करके भगवान को प्राप्त होता है। यही है इन पंच ज्योतिर्मय पर्वों की महत्ता, जो इन पंच ज्योतिर्मय पर्वों को बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, उत्साह उमंग के साथ मनाता है। भगवान की कृपा उनके ऊपर निरंतर बरसती है। ये दीपावली का पर्व आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनुर्हरिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सबके लिए ये पंच पर्व शुभ रहे, मंगलकारी रहे, कल्याणकारी रहे, ऐसी आप सबको शुभकामना देते हुए यहीं आज के इस सत्संग को अब विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की